कितनी भी मोटिवेशनल वीडियोस देख लो, कितने भी मोटिवेशनल लोगों से मिल लो और कितने ही टॉपर्स से आप जाकर उनके इंटरव्यूज़ को सुन लो, उनसे पर्सनली मिल लो, लेकिन दोस्तों याद रखना कि जब तक आप अपने आने वाली छवि के लिए, यानी कि कल क्या आप बनने वाले हैं, कल क्या आप करने वाले हैं, एक पक्का सा नक्शा जब तक आप नहीं बनाएंगे कि आज से 2 साल के बाद, 5 साल के बाद ऐसी ज़िंदगी में जीना चाहता हूँ, ये चीज़ें जब तक निश्चित नहीं करोगे तब तक जो है आपको सफलता नहीं मिलने वाली है। और देखिए, जो आज आप कर रहे हैं वही तो कल आपके लिए परिणाम है। तो जब पढ़ो तो सोचो कि मैं अपने खुद के ही बेहतर फ्यूचर वाले वर्जन के लिए पढ़ रहा हूँ। और जो लोग आपको डिस्ट्रैक्ट करते हैं उनसे बिल्कुल दूर रहो। लोगों में उलझकर अपनी ऊर्जा को व्यर्थ मत करो। खुद को कंसंट्रेट करो, अपनी ऊर्जा को ऐसी जगह पर लगा दो कि वहाँ से जो सफलता आपको मिले उससे लोगों की आंखें चौंधिया जाएं। और ऐसे फ्रेंड्स, कहा गया ना कि जीतने का मज़ा तो तभी आता है जब लोग आपके हारने के बारे में ही बात कर रहे हों। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी विद ज्ञान प्रकाश में। आज 28 जनवरी है और देखिए फ्रेंड्स, आज से मैं एक नई शुरुआत कर रहा हूं और वो है कि हिस्ट्री ऑफ द डे मैं आपको शुरू में बताया करूंगा। जैसे कि आज के ही दिन 1933 में, मतलब 28 जनवरी 1933 में चौधरी रहमत अली खां ने मुस्लिम लीग की मांग के तहत बनने वाले अलग राष्ट्र के लिए पाकिस्तान का नाम सुझाया था। तो ये जानकारी आपके लिए काफ़ी अहम होनी चाहिए और इस प्रकार से हम धीरे धीरे बहुत सारे ऐतिहासिक फैक्ट जो कि परीक्षाओं में पूछे जाते हैं उनको कंठस्थ भी कर लेंगे और डेफिनेटली ये फैक्ट आपको काफ़ी दिलचस्प लगेंगे। तो आइए शुरू करते हैं अब आज के दैनिक रोजगार समाचार। सबसे पहले बात करते हैं यूपीटीटी के बारे में। तो यूपीटीटी की जो आंसर की है ये कल रात में जारी हुई और यूपीटीटी की जो आंसर की है, पूरी आंसर की मैंने आप सरलता से देख सकें इसके लिए आपको मैंने शेयर कर रखी है। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर क्लिक करके आप बहुत ही सरल तरीके से अपनी उत्तर कुंजी को आप देख पाएंगे। फिलहाल यूपीटीटी की अनंतिम उत्तर कुंजी से भी आंखों की किरकिरी दूर नहीं हुई है। परीक्षा नियामक प्राधिकारी की ओर से गुरुवार को जारी उत्तर कुंजी में प्रारंभिक स्तर की परीक्षा के बुकलेट बी में हिंदी विषय के प्रश्न संख्या 50 में पूछा था, आंख की किरकिरी का क्या अर्थ है। 4 विकल्प दिए गए थे और अनंतिम उत्तर कुंजी में सही जवाब अप्रिय लगना माना गया है। मजे की बात है कि यही सवाल 2017 की टीटी में भी पूछा गया था। उस समय अभ्यर्थियों ने विकल्प पर आपत्ति की थी। मामला हाईकोर्ट में गया था जहां दोनों उत्तर प्रिय लगना और कष्टदायक होना सही माने गए थे। ऐसे में साफ हो गया है कि 2021 की टीटी में भी पूछे गए इस प्रश्न पर फिर आपत्ति होना तय है। बेसिकली आपत्ति होगी लेकिन दोनों विकल्पों को अंततः सही माना जाएगा। तो क्योंकि यही जो डिसीजन था वो हाई कोर्ट से आया था। और इस बार जो उत्तर कुंजी जारी हुई है उस पर यह है कि अगर आप कोई भी प्रश्न जिस पर आप आपत्ति करना चाहते हैं, पहले एकदम खुद से निश्चित हो जाइए। आपके पास सोर्स अच्छा होना चाहिए, क्योंकि अगर आप ऑब्जेक्शन करते हैं तो प्रति प्रश्न आपको 500 रुपये जमा करने होंगे। और अगर आपका ऑब्जेक्शन सही पाया जाता है देन आफ्टर क्या होगा कि 500 रुपये आपके रिफंड कर दिए जाएंगे। लेकिन अगर आपका ऑब्जेक्शन गलत माना गया तब आपके पैसे वापस नहीं होंगे। फिलहाल अब यहाँ पर कुल मिला के जो फाइनल आंसर की होगी वो आने के बाद ही अब आपको पता चल पाएगा कि आपने जो ऑब्जेक्शन किया है वो सही है गलत है। ऑब्जेक्शन कैसे कर पाएंगे आप और कब से कर पाएंगे, तो आपको बता दें कि 28 जनवरी यानी कि आज दोपहर के बाद से लिंक एक्टिवेट हो जाएगा। जो भी लिंक एक्टिवेट होगा, यानी कि किस प्रकार से आपको जो है ऑब्जेक्शन करना है, ये पूरी जानकारी आपको studyvidgyanprakash.com वेबसाइट पर अवेलेबल करवा दी गई है। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर जाकर एक बार चेक कर लीजिएगा। और फिलहाल ऑब्जेक्शन जो है वो दोपहर के बाद से आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर कर पाएंगे। और देखिए यहाँ पर नोटिफिकेशन भी जारी किया गया था यूपीटीटी को लेकर और यहाँ पर वही बातें जो मैंने आपको बताई, सारी बातें यहाँ पर बताई गई हैं। और फिलहाल सबसे बड़ी बात यह है कि 500 रुपये की दर से ऑनलाइन शुल्क प्रति प्रश्न जमा करना होगा। आपने देखा था कि एनटीए नेट में भी प्रति प्रश्न 1000 रुपये आपत्ति शुल्क लगाया गया था। तो इससे क्या होता है ना, आपत्तियाँ कम आती हैं और वही आपत्तियाँ आती हैं जो जेन्युइन होती हैं, क्योंकि लोगों को कॉन्फिडेंस रहता है कि हाँ ये प्रश्न, इस पर आपत्ति हो सकती है। अन्यथा की स्थिति में तो पता नहीं कितनी आपत्तियाँ आती हैं। आपने देखा था कि 69,000 शिक्षक भर्ती में सभी 150 प्रश्नों पर आपत्तियाँ आई थी, ऑल ओवर देखा गया तो। और देखिए एसएससी की कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल परीक्षा सीजीएल 2020 के टीयर 2 की परीक्षा 28 और 29 जनवरी को हो रही है। उत्तर प्रदेश और बिहार के 14 शहरों में कंप्यूटर आधारित परीक्षा के 94 केंद्र बनाए गए हैं। प्रवेश पत्र एसएससी मध्य क्षेत्र की वेबसाइट
ssc-cr.org पर अपलोड कर दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने प्रवक्ता राजकीय आश्रम पद्धति इंटर कॉलेज की प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम गुरुवार को घोषित कर दिया है। कुल 1773 अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा के लिए कॉल किया गया है, मतलब सफल घोषित किया गया है। और देखिए फ्रेंड्स, अगर आप व्हाट्सएप यूज करते हैं तब आपके लिए यह खबर काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकती है। व्हाट्सएप पर आजकल बहुत बड़े बड़े ग्रुप चल रहे हैं और बहुत सारे सोशल मीडिया के ग्रुप भी हैं, सोशल वर्किंग के ग्रुप हैं और स्टडी के भी ग्रुप बने हुए हैं। और स्टडी ग्रुप में कभी कभी कुछ अनवांटेड टाइप के जो होते हैं ना मैसेजेस, वो चले आते हैं। तो एडमिन जो है ऐसे मैसेज को अब डिलीट कर सकेंगे। तो देखिए, एक बड़ा बदलाव सीखने आपको देखने को मिलेगा। व्हाट्सएप जल्दी एक नई सुविधा शुरू करने वाला है। इसमें ग्रुप एडमिन सभी के मैसेज डिलीट कर सकेंगे। नए फीचर से ग्रुप एडमिन के पास उस मैसेज को हटाने की शक्ति होगी जो समूह की विचारधारा के साथ तालमेल नहीं रखते हैं। इससे पहले कि हर कोई इसे देखे, वे मैसेज को हटा पाएंगे। वेब टेनिफो के मुताबिक व्हाट्सएप पर जल्दी ग्रुप में मैसेज को डिलीट करने की सुविधा एंड्रॉयड यूजर्स के लिए उपलब्ध होगी। ग्रुप एडमिन द्वारा किसी मैसेज को हटाए जाने के बाद सदस्यों को एक नोट के माध्यम से सूचना भी प्राप्त होगी कि अमुक मैसेज को एडमिन द्वारा हटा दिया गया है। इससे अन्य सदस्यों को जानने में मदद मिलेगी कि किस एडमिन ने मैसेज को डिलीट किया। एक बार रोल आउट होने के बाद ग्रुप एडमिन के लिए अश्लील या आपत्तिजनक मैसेज को हटाना आसान हो जाएगा। और वैसे भी दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि वर्तमान में उपयोगकर्ताओं के पास केवल 1 घंटे 8 मिनट और 16 सेकेंड। अच्छा, सही से बताना कि क्या ये जो टाइमिंग दी गई है, आप जानते हैं ना कि डिलीट फॉर एवरीवन जो ऑप्शन अवेलेबल रहता है वो कब तक रहता है, ठीक है। तो इसको जरूर याद रखना कि अगर आप कोई मैसेज, गलत मैसेज है, उसे आपने सेंड कर दिया तो उसे आप केवल 1 घंटे 8 मिनट और 16 सेकेंड के अंदर ही डिलीट कर पाते हैं, नहीं तो फिर वो मैसेज डिलीट नहीं होता है। तो ये जानकारी तो नई है डेफिनेटली। तो देखिए, अब जल्द यूजर्स को मैसेज भेजने के 7 दिन बाद तक मैसेज डिलीट करने का विकल्प मिलेगा। व्हाट्सएप फीचर ट्रैकर वेब टेनिफो ने बताया कि व्हाट्सएप अब भविष्य के अपडेट में समय सीमा को 7 दिन और 8 मिनट तक करने की घोषणा कर रहा है, मतलब योजना बना रहा है। तो मतलब 7 दिन मान के चलिएगा, 8 मिनट तो यूँ बीत जाएंगे। 7 दिन में होश नहीं आया जिसको, तो वो 8 मिनट में क्या जागेगा। और देखिए, अब आगे चलते हैं, आपको बताएंगे एक बहुत ही शानदार खबर के बारे में। मोबाइल फ़ोन का उपयोग आप सभी लोग करते हैं, रिचार्ज आप सभी लोगों को करवाना पड़ता है अपनी ज़रूरत के मुताबिक। वैसे कम से कम तो लोग ऐसा रिचार्ज लेते हैं जिसमें पर डे उनको कम से कम 1.5 GB तक का डेटा मिल जाए, क्योंकि अब बहुत सारी ऑनलाइन क्लासेस, बहुत सारे ऑनलाइन वर्क, बहुत सारे काम हैं जो मोबाइल फ़ोन से और लैपटॉप से आपको करने होते हैं। बहुत सारे लोग तो अपने मोबाइल फ़ोन से ही वाईफाई हॉटस्पॉट बनाकर अपने टैबलेट या अपने पीसी पर काम करते हैं। तो यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या क्या होती है कि आपको याद होगा, बहुत प्राचीन काल से तो नहीं, लेकिन जब सभी मोबाइल फ़ोन की शुरुआत हुई थी तो जो टैरिफ होता था वो 30 दिन के लिए होता था। लेकिन हुआ क्या, अब कंपनियों ने क्या किया कि 2 दिन, मतलब 2 या 3 दिन समझ लो, कि वैलिडिटी को घटा दिया, 28 दिन के लिए कर दिया है। मतलब उनका जो मंथली प्लान होता है वो 28 दिन के लिए होता है। तो यही चीज़ अब बदलने वाली है। फिर से आप जो भी रिचार्ज करवाएंगे वो बेसिकली देखा जाएगा कि 15 दिन का हो या फिर 30 दिन का हो। तो ये एक बड़ा बदलाव है और ट्राई ने इस पर संज्ञान लिया है। तो ट्राई के टेलीकॉम टैरिफ 66 अमेंडमेंट ऑर्डर 2022 के तहत अब सभी टेलीकॉम कंपनियों को यह आदेश दिया गया है कि हर कंपनी कम से कम एक प्लान वाउचर, एक स्पेशल टैरिफ वाउचर और एक कम्बो वाउचर ऐसा रखेगी जिसकी वैलिडिटी 28 दिन नहीं, पूरे 30 दिन की होगी, ठीक है। और इन प्लान्स को अगर ग्राहक दोबारा रिचार्ज करना चाहें तो वे ऐसा मौजूदा प्लान की ही तारीख में करा सकें, ऐसा प्रावधान होना चाहिए। मतलब ये था कि 30 दिन की वैधता उनको मिलेगी। अभी तक एक अच्छी बात ये सामने आई जियो के आने के बाद कि अगर आप 2 रिचार्ज करवा लेते हैं तो आपकी जो वैधता होती है वो ऐड हो जाती है। तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि 2 वैधता आपको, अगर 2-3 रिचार्ज आप करवा लेते हैं तो साथ ही साथ आपको 2-3 वैलिडिटीज़ ऐड करके मिल जाती है। ये अच्छी बात है। लेकिन ये जो 2-2 दिन घटाए गए ना, इससे 12 रिचार्ज की जगह आपको 13 रिचार्ज लेने पड़ते हैं और इससे आपकी जेब पर अतिरिक्त खर्च पड़ता है। तो ये एक बड़ी शानदार पहल होगी कि अब एक प्लान वाउचर होगा, एक स्पेशल टैरिफ वाउचर होगा और एक कम्बो वाउचर होगा। मतलब कम से कम ऐसा होगा जिसकी वैधता 30 दिन रहेगी। मतलब कम से कम कोई भी इंसान 1 महीने के लिए एक परफेक्ट प्लान वो चुन पाएगा
कि वो प्लान वाउचर रखता है कि स्पेशल टैरिफ वाउचर रखता है। ठीक है, तो ये बड़ी शानदार बात है। और दोस्तों अगर देखो रेलवे की जो परीक्षाएं हैं वो स्थगित कर दी गई हैं और शिकायतें सुनने के लिए आज से कैंप हो रहा है। तो रेलवे भर्ती बोर्ड की एनटीपीसी परीक्षा को लेकर हो रहे बवाल के बाद आरआरबी ने 15 फरवरी से शुरू होने वाली सीबीटी 2 स्थगित कर दी है। इस परीक्षा की अगली तिथि बाद में घोषित होगी। अब आरआरबी से जुड़े अफसर इस मसले पर छात्रों की बात सुनने आगे आए हैं। शिकायतें सुनने के लिए आरआरबी की ओर से 28 जनवरी से 16 फरवरी तक कैंप लगाया जाएगा। प्रयागराज, आगरा और झांसी में कैंप लगेंगे। आरआरबी प्रयागराज के चेयरमैन RA जमाली गुरुवार को मीडिया के सामने आए। उन्होंने बताया कि विशेष शिविर में छात्र अपनी शिकायतें दर्ज करा सकते हैं। CPRO कार्यालय में चेयरमैन RA जमाली ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि 28 जनवरी से 16 फरवरी तक कैंप में अभ्यर्थियों की बात सुनी जाएगी। प्रयागराज में यह जो कैंप है कोरल क्लब, झांसी में बुंदेलखंड इंस्टीट्यूट और आगरा के गोवर्धन स्टेडियम में लगाया गया है। रविवार छोड़ रोज कैंप में दिन 11 बजे से शाम 4 बजे तक छात्र अपनी बात कह सकते हैं। शिकायतों को प्रार्थना पत्रों के रूप में लिया जाएगा। रोज की शिकायतों की रिपोर्ट बनाकर रेलवे बोर्ड की हाई लेवल कमेटी को भेजी जाएगी और अभ्यर्थियों के जो भी सुझाव होंगे वो नियमित रूप से रेलवे बोर्ड तक पहुंचाए जाएंगे। तो ये कमेटी बनाई गई है प्रयागराज में, झांसी में और आगरा में। तो जो अभ्यर्थी हैं और इसके अलावा ऑनलाइन भी अभ्यर्थी जो है अपनी बात रख सकते हैं। तो इसके लिए जो एक ईमेल आईडी प्रोवाइड करवाई गई है, ईमेल आईडी का लिंक मैं दे दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, तो उस पर भी अगर आप नहीं पहुंच पा रहे हैं तो आप अपनी बात को ईमेल के माध्यम से कह सकते हैं। तो फिलहाल अब जितने भी अभ्यर्थी हैं रेलवे ग्रुप डी से और एनटीपीसी से जो भी शिकायतें हैं वो इस टीम से अब जाकर अपनी बात को प्रत्यक्ष रूप से कर सकते हैं। और ये टीम जो है 28 जनवरी से 16 फरवरी तक काम करेगी, 11 बजे से शाम 4 बजे तक। तो दोस्तों ये थी आज की पूरी अपडेट। वीडियो पसंद आया तब आप इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। करंट अफेयर देखिए आप लोग जरूर देखते रहिए, क्योंकि आगने वाली जो परीक्षाएं हैं उसमें करंट अफेयर आपके लिए रामबाण साबित होगा। और डेफिनेटली फ्रेंड्स, जो समय आज आप व्यतीत करते हैं और जो समय आज आपको मिला है वो कल आपको नहीं मिलेगा। तो समय का सही सदुपयोग करना सीखिए। और इसी के साथ ये वीडियो यहाँ पर समाप्त करते हैं। अगर वीडियो पसंद आता है तब आप इसे प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर किया करें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।